और वचन का अंग है। तो वचन नाही मोल तोल सो मापन आवे। जो जाने कोई बोल ब्रह्म के माय मिलावे। बायक भी सब उतार वचन से सौदा कीजे। बेटा बेटी व्याव परण घर भेला लीजे। बचनाले अवतार बापधर राक्षस मार्या। जन सुखिया मन सोच रे बचन संत उधार्या। अब बचना माही मूल, वचन का जो मूल है तोल है, ना कोई मूल है ना कोई तोल है ना कोई माप। जो जाने कोई बोल, महाराज जी कहते हैं जो वचन को बोलना जानता है वो ब्रह्म में समा जाता है। वचन से ही विष उतारा जाता है और वचन से ही सौदा की जाती है। बेटा बेटी की जो ब्याह होता है, शादी होती है, वो भी वचन से ही होती है। और वचन के कारण ही अवतार जो है यानी शरीर धारण मनुष्य तन धारण करके राक्षस मारने के लिए आते हैं। तो महाराज जी कहते हैं मन में सोच लो और वचन से ही संत जन उद्धार कर। तो बचना बंधे नहार वीर सो मूठ चलावे। बचना के बस जरख दौड़ मेरी पे आवे। तो बचना तारा तोड़ आण जमी पर मिले। नाटक चेटक सीखे नर घर बाजी खेले। तो बचना हारे जीत बचन सुमन पाई। पाय वायक सुख राम के अटल धुर बैठा बाजाई। तो अब बचना बंधे नहर। अब वचन के मंत्र के बस में नहर जो है खूंटे से बंध जाता है। और जो वीर मूठ चलाते हैं वो भी वचन से ही चलाते हैं। और एक जरख जो है वो भी वचन के बस में है, दौड़ मेरी बना। और बचना तारा तोड़, और वचन से तारा जो है वो भी टूट जाता है। आन जमीन पर मिले, जमीन पर आकर के गिर जाता है। और ये नाटक चेटक ये सारी चीज सीख करके नर घर बाजी खेले। यानी कि नर क्या करता है, ये सेक करके बाजीगर का ख्याल तमाशा दिखाते हैं, ये भी वचन से। और हार जीत है वो भी वचन से है, और वचन से मन में पाए। अब महाराज जी कहते हैं जो बायक हैं वचन है ये अटल है। इन्हीं के कारण ध्रुव ने इसी वचन के कारण अटल बैठे हुए स्वर्ग में। तो हिये तराजू तोल मोल कर बाहर लावे। वो तो कदे न खाए बैण पाछो नहीं आवे। परदेसा घर भो पर भोम जाता सबई माने। हरी सभा के बीच में सबकताय की बात बखाने। मोलस तोलस नाय वचन की कहा बड़ाई। जन सुखिया नर सोच के वचन ए मुखलाई। अब महाराज जी कहते हैं कि वचन जब बोले तो हृदय रूपी तराजू से तोल करके बोलना चाहिए। और जब हृदय रूपी तराजू से तोल करके जब वचन बोलोगे बाहर आएंगे तो महाराज के कभी भी गोता नहीं मिलेगा। कोई गोता नहीं खाएगा बोलने वाला हृदय रूपी तराजू से, तो उसके बैण कभी वापिस नहीं होंगे। अब जैसे कि परदेश में गए, पराई भूमि पर गए, तो ये पराई भूमि है जहाँ तहाँ सभी माने। तो महाराज जी कहते हैं जहाँ तहाँ उसे सभी मानते हैं जो वचन सही से बोलते हैं। तो भरी सभा के बीच अगर वचन बोलना कोई जानता है तो पूरी भरी हुई सभा हो उसके बीच भी अपनी बात रख देगा। तो महाराज जी कहते हैं
मोलस तोलस ना, इसलिए वचन का कोई ना मोल है ना कोई तोल है ना उसकी कोई बड़ाई है, कितनी भी बड़ाई की जाए वो कम। तो महाराज जी कहते हैं नर, इसलिए सोच करके वचन मुख से बोलना चाहिए। मंत्र के वस देव देव से वसुआण मिले है, डाकण सरस सलेस विश्वासक को जे है, नारी दे नित दूध आण कूटे सो बंधे, मंत्र के वस भूत आन धौरा नित संधे, पवन पानी धरतरी सब मंत्र वसु, तो हर मंत्र सुख राम के, क्यों राम मिले नहीं तो। अब मंत्र के वश देव जो देव है वो भी मंत्र के वश में है, सब यानी मंत्र के कारण मिल जाते हैं, और डाकण है, सरस है, सलेस है, और वचन से ही विष उतर जाता है मंत्र से। और नहारी जो है, सिंगनी जो है, नित खूंटा पे बंध के दूध दे जाएगी, वो भी मंत्र के वश में। और मंत्र के वश भूत, भूत भी जो है वो मंत्र के वश में आकर तुम्हारा काम कर देंगे। तो महाराज कहते पवन है, पानी है, धरतरी है, सब मंत्र के वश में है। लेकिन महाराज जी कहते सारी चीज मंत्र के वश में है, तो हरि मंत्र ऐसा है, ये राम नाम, इससे राम जी क्यों नहीं मिलेंगे। तो सो सौमन अन की परख वानगी माया दिखावे, अकल बोधन माय बचन कैन में पावे, तो शस्त्र की सुन मूठ बाण कई जो छूटा, सिद्ध मंत्र सुन जान जावने की हृद खूंटा, यो हरिजन की पारखा शब्द एक के माय, अगम वात सुख राम के आण पटा के लाए। अब सौमन अन्न है, उसकी परख जो है जब थोड़ी सी वानगी में हो जाती है। और अकल बुद्धि नरमाया, अगर किसी नर के अंदर बहुत अधिक अकल बुद्धि है या जैसी भी है, तो एक ही वचन में पता लग जाता है। ऐसे ही जो शस्त्र चलाने वाले हैं, शस्त्र एक ही मूड, एक ही बार वार करने से पता लग जाएगा, एक ही बार में पता लग जाता है इसका कैसे शस्त्र है। अब महाराज कहते हैं ये जो भी मंत्र है, ये जिसका सिद्ध मंत्र है, मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो एक ही जवाब में महाराज जी कहते हैं पता लग जाता है। इसी प्रकार से महाराज जी कहते हैं हरिजन की जो परख है वो एक ही शब्द में हो जाएगी, एक शब्द बोलेंगे उसी में हो जाएगी। तो अगम की बात जो है ऐसी रख देंगे ला करके, जो किसी से कटेगी। ये हरिजन की